चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 36 आपसे कहा। देखिए ये आपको चित्र दिया है, ठीक है। इसमें आपको ज्ञात करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर में होगा बी ई बटे में ई सी, ठीक है छात्रों। इसे आप देखिए सबसे पहले आपको दिया है, इसमें आपको क्या दिया है, देखिए दिया है, आप लिखिए पहले दिया आपको क्या दिया, देखिए डी समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए। अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना ये क्या चाहते हो, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखिए, देखिए छात्रों आपसे कहा डी समांतर ए सी, देखिए डी ई सॉरी छात्रों देखिए डी ई समांतर ए सी है, तब आप जो आपकी रेखा ए ई है और डी एफ इसे हटा के आप देखिए, पहले इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके अगर उससे समांतर कहा, अगर ऐसे देखिए तो ऐसे लिखें इसे, ऐसे अगर आपका ऐसे बना है, ठीक है। ये आपके पे डी बिंदु है कोई, देखिए ऐसे है चित्र आपका, ऐसे बना है डी और बी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर आपकी ई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपका ए है। आपसे कहा कि डी, देखिए डी समांतर ए सी, देखो डी ई समांतर ए सी है, तो आप इन रेखाओं को पहले भूल जाइए, इन रेखाओं को, ये वाली को, इनको भूल जाइए ऐसे। अगर आपसे कहा तो आप त्रिभुज पहले त्रिभुज लिए, आप त्रिभुज ए बी सी में, और आपसे कहा कि डी ई समांतर ए सी है, देखिए डी ई समांतर ए सी है, तो अब आप लिखिए बी डी बटे डी ए और बी ई बटे में ई सी, ठीक है। लिखिए अगर ये समांतर है तो लिखिए बी डी बटे में डी ए बराबर में बी ई बटे में बी ई बटे में ई सी, इसे समीकरण ए डालिए, ठीक है। अब देखिए आपका कहा डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई है, मतलब डी एफ और ए ई ये, तब रेखा अब ये आप भूल जाइए, ये मानिए इतना खाली त्रिभुज है, इसे भी हटा दीजिए क्योंकि इसका मुझे काम नहीं, इसका इसमें देखिए, ठीक है। तब देखिए आपसे कहा डी एफ समांतर ए ई है, तब आप लिखिए त्रिभुज ए बी ई में, देखिए ए बी ई में डी एफ समांतर आपका है ए ई है, तब से आप लिखिए बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर में आपको होगा बी एफ बटे में एफ ई, आपका समीकरण 2 है। अब आप छात्रों आप देखिए इधर भी आपका बी डी बटे डी है, इधर भी आपका बी डी बटे डी है, ये अगर दोनों आपस में बराबर हैं तब कि बराबर ये भी आपके बराबर ही होंगे, ठीक है। तब इसे हम हटा रहे, ठीक, इसे हम हटा रहे, तब आप देखिए, तब आप लिखिए समीकरण, देखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, 1/2 से देखिए आपका हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर में देखिए बी बटे में ई सी, यही आपको प्रूव करना था, ठीक छात्रों। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आप आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 37 होगा, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, 37 आपसे कहा ये दो घात समीकरण आपको दिया, देखिए 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर में 0 है, के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है, ठीक है। तो आपसे के बा m का मान पूछा छात्रों, ये मान आपसे पूछे हैं, ठीक है, के और m का मान पूछा। देखिए छात्रों अगर आपके इसके शून्यंक दिए इसी के हैं, ये मान लो दो समीकरण हैं, तो पहले ये x माना हुआ है आपका, x बराबर इसमें 2 रखिए,
समीकरण 1 बनेगा, फिर x बराबर इसी में 3 रखिए, आपका समीकरण 2 बनेगा। इन दोनों समीकरण को हल करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखिए x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर आप इसी में रखिए, देखिए 3 2 का वर्ग माइनस के 2 के, जहाँ पर x है तहाँ पर आप 2 रख दीजिए खाली। देखिए 2 का वर्ग 4 माइनस के 2 दूनी 4 के प्लस के 2m बराबर में 0। देखिए 4 तो 12 के, सॉरी 12 4 के प्लस के 2m बराबर में 0, आपका समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, अब आप रखिए x बराबर 3, इसी समीकरण में, इसी 2 का समीकरण में आप x बराबर 3 रखिए। देखिए छात्रों 3x स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर में 0। क्या करना है आपको, x से आपको 3 रखना है। देखिए छात्रों 3 का वर्ग माइनस के 2k गुणे 3 प्लस के 2m बराबर में 0। देखिए 3 का वर्ग 9 9 3 27 माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर में 0, आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को समीकरण को आप विलोपन में से हल कर लीजिए, आपके पास आंसर होगा। ठीक है, देखिए छात्रों ये देखिए, लिखिए समीकरण 1/2 से। ठीक है, क्या आपका देखिए 2m माइनस के 4 के प्लस के 12 बराबर में 0। तो देखिए आपका 2m माइनस के 6 के प्लस के 27 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों इसे विलोपन में से हल करिए। देखिए माइनस प्लस माइनस ये आपके कैंसिल होंगे, प्लस के 4 माइनस के, सॉरी प्लस के 6 माइनस के 4 तो प्लस के 2 के बचेंगे। देखिए इससे आप घटे तो माइनस के आपके 15 बचे हैं, के बराबर माइनस के 15/2, ये आपका के का मान हो गया। ठीक छात्रों, देखिए छात्रों इसमें आपका के बराबर है, देखिए इसमें के बराबर के मान आया है 15/2। ठीक है, अब के का मान आप किसी एक में रख दीजिए, तो इसमें रख दीजिए या आप उसमें रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा m का मान। ठीक छात्रों, इसे आप इतना हटा दें, पहले ये हटा रहे। अब लिखिए के का मान रखने पर, यहाँ आप लिखिए के का मान रखने पर। ठीक है, अब के का मान के दिए 27 माइनस के 6 के प्लस के 2m बराबर में 0। ठीक है, क्या करना है आपको, के बराबर 15/2 रखने हैं। ठीक है, 27 माइनस के 6 गुणे माइनस के 15/2 प्लस के 2m बराबर में 0। देखिए 2 3 6, देखिए माइनस से माइनस प्लस 15 3 45 प्लस के 2m 0। ये 7 5 12 4 2 6 1 7। ठीक है, प्लस के 2m बराबर में 0। देखिए 2m बराबर में माइनस के 72, इसे कटे हो तो आपके 36 बचे हैं, m बराबर माइनस के 36। अब आपको चेक करने की हमारी आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो कितने आपके के और m का मान आप इसमें रख दीजिए। अगर आपका 0 हो जाता है तो आपके के m के मान इसके सही हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, के जगह रखिए 15/2 माइनस के, और m की जगह रखिए माइनस के 36। ठीक है, अगर आपका ये 0 आ जाए तो मान लो आपका जो m और के मान आपके सही हैं। ठीक है, ठीक, आप इसे नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 27। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है इसे करा चुका हूँ, सॉरी 27 नहीं आपका होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा पहले। ठीक है, आपका 37 है तो क्वेश्चन नंबर आप 38 देखिए। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए।